विंध्य में कांग्रेस को बड़ा झटका। मऊगंज के पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने छोड़ी पार्टी, बोले कांग्रेस में सिर्फ गुटबाजी, वहां कोई भविष्य नहीं। जिलाध्यक्ष पर भी साधा निशाना। रीवा और मऊगंज की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मऊगंज के पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने पार्टी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए और कई दिग्गज नेताओं को आड़े हाथों लिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस अब मुद्दों से भटक चुकी है और वह सिर्फ गुटबाजी का बोलबाला है। विंध्य की राजनीति के कद्दावर नेता और मऊगंज के पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने आखिरकार कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए तिवारी ने अपना दर्द बयां किया। उन्होंने कहा कि 31 साल की सक्रिय राजनीति का अनुभव होने के बावजूद भी पार्टी में उनकी अनदेखी की जा रही थी। कांग्रेस के किसी भी कार्यक्रम की जानकारी उन्हें नहीं दी जाती थी। लक्ष्मण तिवारी ने जिलाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा पर भी हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें नोटिस देने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी वे मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। तिवारी ने पार्टी के संगठनात्मक ढांचे पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस किसी भी जनहित के मुद्दों पर मजबूती से स्टैंड नहीं लेती, जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा है। इस्तीफे की घोषणा करते हुए पूर्व विधायक ने भविष्य की ओर इशारा करते हुए कहा कि कांग्रेस का अब कोई भविष्य नहीं बचा है। उन्होंने पार्टी के भीतर चल रही गुटबाजी को विनाशकारी बताया। हालांकि उन्होंने अभी अपने अगले कदम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन उनके इस्तीफे से विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस की जमीन खिसकती नजर आ रही है। दूसरी तरफ जब हमने एक प्रबुद्ध समाज यहाँ संचालित था, उसमें कई लोग कांग्रेस पार्टी के सीनियर लोग उसको संचालित कर रहे थे, हमारे पास भी आया। हमने कहा कि चलो ठीक है, प्रबुद्ध समाज को भी जोड़ना चाहिए कांग्रेस से। हमने कोशिश किया, रीवा, सीधी, सतना और मऊगंज जिला, मैहर जिला, सिरौली जिला, तमाम जिलों में कार्यक्रम करके हमने प्रबुद्ध वर्ग को कांग्रेस से जोड़ना चाहा। उसमें भी तथाकथित लोग रोक लगाते रहे, कार्यक्रम सफल ना हो, नाटकबाजी करते रहे। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की हालत जो बनती गई दिनों दिन, वो अब बदतर हो गई है। मैं तो ये कह रहा हूँ और कहना भी चाहता हूँ कि अब तो जन चर्चा है, चाहे जितना भी उछल कूद कोई करे। और मैंने अपने साथियों से बात किया इस सदर में कि भाई इस तरह से उपेक्षा हो रही है, हमें तो किसी कार्यक्रम में बुलाया नहीं जाता। अभी हाल की घटना में 1 फरवरी को, बीते 4 दिन पहले यहाँ रीवा में प्रदेश अध्यक्ष का दौरा हुआ और दौरे में हमको किसी तरह की सूचना नहीं दी गई। मैं जबकि सीनियर विधायक रहा हूँ। मैंने कहा कि 31 साल का मेरा राजनीतिक सफ़र है, कहीं कोई सूचना नहीं दी गई, न किसी को उचित समझा। मतलब लोग इस बात पर आमादा हैं कि लक्ष्मण तिवारी रहेगा तो मऊगंज में कांग्रेस का दूसरा भी प्रत्याशी संभावित हो जाएगा। इसलिए संभावित प्रत्याशी ही न रह जाए, एक लक्ष्य और एक रूपता से हम राज करें। और राज जो होना है वो तो आप दिख रहा है। यहाँ भीड़ जुटाने की और चापलूसी करने की जो चाटकारिता चल रही है, उसमें कांग्रेस अपने आप गर्त में जा रही है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ और कहने के लिए आज मैंने प्रेस बुलाई है कि अब मेरा मन ऐसे स्थिति में भर चुका है। लोग कह सकते हैं कि लक्ष्मण तिवारी तो बदलते रहते हैं। मेरा तेवर जो कल था आज भी है और कल भी रहेगा। इसलिए कि न्याय के लिए और अन्याय के विरुद्ध और कहीं भी कोई घटनाक्रम जो मानवीय आधार के विरुद्ध होगी, उस पर लक्ष्मण तिवारी को बोलना ही बोलना है। हम यूजीसी के मामले में भी करंट में अभी हमने कहा है कि इतना घातक कानून है कि इससे अगर ना बोल पाए हमारा कोई जात पात से कोई मतलब नहीं है। भारत की सभी जातियां हमारे लिए आदर के। हम एक पार्टी चलाते थे, सवर्ण पार्टी, जो सभी वर्ण सहित हो, संस्कार सहित हो, वही हमारा सब भाई है। हम किसी जात पात के विरुद्ध में नहीं हैं। इसीलिए अब मेरा जब मन भरा, परिस्थितियां ऐसी अब नहीं अलाउ कर रही। मैंने अपने साथियों से पूछा, हमारे मऊगंज विधानसभा क्षेत्र के ये 2 बार के सरपंच, 2 बार के जनपद सदस्य, 3 बार के सोसाइटी अध्यक्ष और अब हमारे जन अस्मिता कार्यक्रम के विधानसभा के प्रभारी भाई इंद्रमण द्विवेदी मुन्ना जी हैं। ये हमारे राम राखन त्रिपाठी हमारे प्रतिनिधि रहे हैं, ये वरिष्ठ नेता रहे हैं। वो हमारा जो यूथ का पूरा प्रभारी है हमारे उस मऊगंज विधानसभा क्षेत्र से, ये हमारा जो यूथ का कार्यक्रम देख रहे थे IIT का। ऐसी स्थिति में मैंने तमाम 10-12 जनसभाओं करके लोगों से पूछा कि अब मेरा लगातार अपमान हो रहा है और अब इस तरह से मैं कैसे क्या करूं। तो भरे मन से ये निर्णय आया और सार्वजनिक रूप से लोगों ने कहा कि ऐसे कांग्रेस पार्टी का ना तो कोई भविष्य है और न कांग्रेस पार्टी अब सर्वाइव करेगी।
और मैं भी एक ब्राह्मण होने के नाते श्राप भी देता हूँ कि जिस तरीके से लोग अन्याय, अत्याचार, दुराचार के लिए अपने आप को प्रेषित कर रहे हैं, अगर सच बात पे होगी तो अब लोगों को समझ में आएगा। और इसीलिए आज ना बड़ा भारी मन से इससे मैं बहुत विचार किया चारों तरफ। लोग कह सकते हैं कि अब कांग्रेस उठने वाली है, भाजपा का डाउनफॉल है। मैं न कांग्रेस को उठने का और न भाजपा का डाउनफॉल का, मेरा जो डाउनफॉल है, मेरा जो उठने का काम है, वो सदैव सत्य की लड़ाई पर रहा है और सत्य की लड़ाई पर अडिग रहूँगा। इसीलिए आज मैं कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे दिया हूँ।